आप सबको नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच आप सभी लोग देखने में मशगूल होंगे, किंतु परंतु आप सभी लोगों को बेहद ही खास महत्वपूर्ण अपडेट देने आया हूं, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। और मैं उन विद्यार्थियों से भी कहना चाहता हूं, उन भाई बहनों से भी जो इस चैनल पर 2-4 दिन के लिए जुड़ते हैं और फिर भाग जाते हैं, बेहतरीन यही होगा कि ऐसे व्यक्ति इस चैनल पर ना जुड़ें। ठीक है ना। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे। इस चैनल का व्हाट्सएप नंबर 830 32 72 282 है। आप इस पर अपनी समस्याएं हमें भेज सकते हैं, साथ ही साथ हमारे नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं, जो कि टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीडी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ, यूपी ट्रिपल एससी और बिहार शिक्षक भर्ती के परीक्षाओं की तैयारी करने वाले भाई बहनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण नोट्स तैयार किए गए हैं। आप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करके अपने बेहतरीन भविष्य के लिए एक बेहतरीन स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के संबंध में आज एक महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त हुई है, जिसके बारे में आपको सूचना देना चाहता हूं। मैं आज अपने लायर से मिला और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि पदों का वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जो अभी तक टोटल 86 विद्यार्थी जो है वो याचिका लिस्ट में है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हमारे पास जो सीटों की संख्या है, मतलब जो हमने याचिका नाम लिया था और जिस पे कोर्ट का निर्देश हुआ है, उसमें टोटल संख्या है हमारी, टोटल संख्या है 126। ठीक है ना। इतने विद्यार्थियों की संख्या है और अभी कुछ लोगों के गुंजाइशें हैं। अगर कुछ लोग अगर जुड़ना चाहें तो तत्काल जुड़ जाएं, क्योंकि 14 तारीख को वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जब शिक्षा निदेशालय माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय की तरफ से लायर प्रस्तुत किया गया था सुनवाई में, तो उन्होंने कहा था कि जैसे ही याची लिस्ट जमा होगी हम उन विद्यार्थियों का वेरिफिकेशन करा के हम काउंसलिंग करा के उन्हें नियुक्तियां दे देंगे, फिर जो है केसेस आगे चलते रहेंगे। ठीक है ना। तो आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट जुड़ जाइए। एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों का वेट कर रही है। अगर नहीं जुड़ना चाहते हैं तो आप अपने भाग्य के स्वयं विधाता होंगे फिर। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है शिक्षा निदेशालय से। आज शिक्षा उपनिदेशक महोदय से हम लोगों ने मुलाकात की, चौरसिया साहब से, और उनसे जब पूछा गया कि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की क्या कोई प्रतीक्षा सूची रिक्तियाँ संभावित हैं, उन्होंने इस पर एकदम स्पष्ट कर दिया है कि जो हाईकोर्ट में याचिकाएं चल रही हैं, जब तक उनका निपटारा नहीं हो जाता और उनके बाद जो सीटें रिक्त रह जाएंगी, अगर शासन की मंजूरी होगी तो प्रतीक्षा सूची जारी होगी, अन्यथा की स्थिति में प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की जाएगी। रही बात टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए, तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं 18 तारीख को शिक्षा संवचन आयोग की अधिसूचना जारी होने वाली है। इसकी पूरी तैयारियां शासन स्तर पर कंप्लीट की जा चुकी हैं। अभी जो नियमावली तैयार की गई थी उसमें थोड़े से विवादों की स्थितियाँ थीं, क्योंकि प्राथमिक में बीएड को सम्मिलित करना ये राज्य सरकार का आत्मघाती कदम है, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जब हम लोगों ने इस बारे में जानकारी कलेक्ट करना चाहिए थी, तो ये जानकारी सामने आई थी कि ये जो आप सभी लोगों का यूपीटीईटी में बीएड डिग्री धारकों को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित किया गया है, उस पर न्याय विभाग ने भी टिप्पणी करते हुए शासन को यह निर्देश दिया था कि जब तक एनसीटीए और एमएचआरडी से आपको क्लियरेंस नहीं मिल जाता है तब तक इनको सम्मिलित ना करिए। लेकिन अब एनसीटीए और एमएचआरडी के माध्यम से आप सभी लोगों को क्लियरेंस मिल गया है, इसलिए आप लोग यूपीटीईटी में और उत्तर प्रदेश में होने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में 5 वर्ष के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके नए शिक्षा संवचन आयोग को लेकर के। शिक्षा संवचन आयोग की अधिसूचना 18 तारीख तक जारी होगी। इसकी सूचना सचिवालय से प्राप्त हो गई है और बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि इस पे अध्यक्ष की कुर्सी पर जो बैठेंगे वो या तो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी होंगे, ठीक है ना, या मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ बीएचयू जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, उनके जो वाइस चांसलर हैं, ठीक है ना, उनको जो है अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये बातें सामने आ रही हैं। अब ये अंतिम निर्णय इस पे मुख्यमंत्री महोदय का होगा कि लास्ट टाइम में वो किसको नियुक्त करना चाहते हैं। लेकिन ये तो क्लियर हो गया है कि शिक्षा संवचन आयोग मतलब एक फुल प्रूफ आपका कमीशन होगा। ठीक है ना। ये कमीशन आप सभी लोगों का पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से कार्य करेगा, क्योंकि जो ई पोर्टल की शुरुआत की गई थी उसी पर शिक्षा संवचन आयोग की वेबसाइट तैयार की जा रही है और इस वेबसाइट के माध्यम से ही आप सभी लोगों की रिक्तियाँ, साथ ही साथ विज्ञापन
एग्ज़ाम डेट, परीक्षा कैलेंडर, ये तमाम चीज़ें आप सभी लोगों को शो की जाएंगी। ऐसा भी नहीं है कि मतलब सारी रिक्तियाँ आप सभी लोगों को शो की जाएँ, दिखाई जाएँ और आपको नंबर ऑफ पोस्ट दिखाए जाएंगे। बाकी चीज़ें जो कॉन्फिडेंशियल रहेंगी उसको सिर्फ शासन तक, अधिकारियों तक ही सीमित रखा जाएगा। और एक महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि आप सभी लोगों को हर वर्ष कम से कम 2 बार टीजीटी पीजीटी की भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। ये गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी में है, चाहे भले ही आपको 4000 या 3000 पद ही देखने के लिए मिले, ठीक है ना। एक नए शैक्षिक सत्र से लेकर के आपके अगले शैक्षिक सत्र तक जितने पद रिक्त होंगे या जितने भी अध्यापक रिटायर होने वाले होंगे, प्रोसेस में उतने ही चलते रहेंगे। इसलिए आप लोगों को अब किसी भी प्रकार के चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग चिंता बिल्कुल ना करें, बस अपनी तैयारियों में मशगूल हो जाएं, क्योंकि आने वाले 4-5 महीने आप सभी लोगों के भविष्य को बदलने वाले होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। सो मंगलवार को एक महत्वपूर्ण मीटिंग आप सभी लोगों की पूर्ववत जानकारियों में होगी और इसके संबंध में माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से पत्र भी लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुका है। आज अपर सचिव राजकीय से हम लोगों ने मुलाकात की, श्रीवास्तव सर से, उनके आवास पर जाकर के। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने एग्जैक्ट, एकदम परफेक्ट, एक्यूरेट शब्दों में बोल दिया है। क्या बोल दिया है कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को हम लोग 6 महीने के भीतर कंप्लीट कर देंगे। 6 महीने के भीतर कंप्लीट कर देंगे, शासन का यह स्पष्ट निर्देश है। अब 6 महीने के भीतर कंप्लीट होने का मतलब समझ रहे हो आप लोग, 2 महीना तो आप लोगों का चुनाव में चला जाएगा। क्यों? यही तो होगा ना। पूरा आधा मार्च, पूरा अप्रैल और आधी मई, ये आप लोगों का गया किसमें? चुनाव में। तो इसके पहले पेपर होगा तभी तो रिजल्ट आएगा, है ना। सीधी सी चीज़ है। कहने का तात्पर्य उनका यही था कि भैया आप लोग अगर तैयारी नहीं कर रहे, तैयारियों में जुड़ जाइए, ठीक है। अब पूरी तरीके से ये जान लीजिए कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग जो शिक्षक भर्तियां कराता है या कराएगा, उनके जो एक्सपर्ट होंगे, जो मतलब पेपर सेट करेंगे, वो एक ही होंगे, ठीक है ना। चाहे लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड जीआईसी में जो पेपर सेट होता है, शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी वही व्यक्ति जो है पेपर सेट करेंगे, ठीक है ना। तो एक्सपर्ट नहीं बदले जाएंगे बिल्कुल भी। और पेपर का स्तर आप सभी लोगों को स्तरीय से अस्तरीय अब देखने के लिए मिलेगा। जो ये लोग मतलब 120, 20, 22, 22, 25 जैसे टीजीटी पीजीटी में टांग देते हैं ना, अब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ताकि कंपटीशन को कंपटीशन के नज़रिए से देखा जा सके, 500/500 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे ये दिखता है कि मतलब पेपर किस तरीके से हलवा लपसी बनाया गया है। तो पेपर आप सभी लोगों को अब स्तरीय देखने के लिए मिलेगा, इसलिए आपको डीपली पढ़ने की ज़रूरत है। और हमने अपना नोट्स जो तैयार कराया ना, वो डीपली मैटर पे ही तैयार कराया, और 1-2 पुस्तकों से नहीं, बल्कि एक विषय के लिए कम से कम 18 से 22 पुस्तकों का आश्रय लिया गया है। गाइडें बिल्कुल भी आश्रय में नहीं ली गई। गाइडों से हम लोगों का कोई मतलब ही नहीं होता। हम लोग टेक्स्ट बुक देखते हैं, बस टेक्स्ट बुक के माध्यम से सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं और वो विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड में कला की एलिजिबिलिटी को लेकर के। कला विषय के लिए आज अपर सचिव से जब हम लोगों ने पूछा कि क्या समस्त विषयों में बीएड की डिग्री अनिवार्य होने चल रही है, इस पर उनका स्पष्ट कहना था कि बीएड की डिग्री को अनिवार्य करने का जो निर्णय है, ना तो वो लोक सेवा आयोग का है और ना ही शासन का है, यह निर्णय एनसीटीई का है, ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने जब उत्तर प्रदेश शासन को और समस्त राज्यों को जो पत्र भेजा था, जो लेटर भेजा था, उसमें इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया था कि अगर आपने 50% कम ग्रेजुएशन और साथ ही साथ बीएड के बिना और बिना ट्रेंड अगर आपने टीचर रखे, तो अब यह टीचर रखने बंद कर दीजिए, क्योंकि एलिजिबिलिटी में तब्दीलियां की जा चुकी हैं, ठीक है ना। अब जब ट्रेंड की संख्या ज़्यादा हो गई है तो ट्रेंड टीचरों को रखिए। अब ये सारी चीज़ें बंद करिए, जो बैकग्राउंड कोर्सेस होते हैं ना, उन सारी चीज़ों को बंद करिए। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अपर सचिव महोदय से जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसके अनुसार एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में कला विषय के लिए टेक्निकल फाइन प्रावधिक बीएफए ये सारे विद्यार्थी बाहर होने वाले हैं, ठीक है ना। ये सभी विद्यार्थी बाहर हो जाएंगे, पहला। दूसरा, ये टीजीटी में आप लोग अप्लाई कर लेते थे, लेकिन इस बार आप लोगों को टीजीटी में भी अप्लाई करने का अवसर नहीं प्राप्त होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राज्य की अपर सचिव महोदय ने बोला है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज ये है कि एलटी की योग्यता चेंज होते ही, क्योंकि एलटी की योग्यता सेम टू सेम आपकी टीजीटी की योग्यता होगी,
ठीक। और टीजीटी की योग्यता सेम टू सेम आपकी एलटी की योग्यता होगी, क्योंकि ऐसा आदेश है माननीय उच्च न्यायालय का, ठीक है ना। हाईकोर्ट ने ही तो आदेश किया था। अब हाईकोर्ट ने आदेश किया था तो भाई उनके आदेश का जो है अनुपालन करना अधिकारियों का नैतिक कर्तव्य बन जाता है। अब चूंकि कई विषयों में आप सभी लोगों को बीएड की अनिवार्यता से किसी किसी विषय में आपको छूट मिल जाता है ना, छूट मिल जाया करती थी, लेकिन समस्या इस बात की आती थी कि इसका विरोध बीएड डिग्री धारकों ने किया कि हमने अगर स्नातक किया प्लस बीएड किया तो हमारी क्या योग्यता रह जाएगी, अगर हमारे समकक्ष इंटरमीडिएट वाले आ जाते हैं प्राविधिक करके, टेक्निकल फाइन करके, बीएफए करके, है ना, तो हमारी योग्यता क्या रह जाती है। फिर हम फालतू में बीएड कर लेते हैं। हमको भी 4,000 5,000 10,000 खर्चा करके प्राविधिक कर लेना चाहिए, सीधी सी बात है। और उनका कहना गलत भी नहीं था इस बात के लिए, ठीक है ना, कि सेम पोस्ट के लिए, सेम वैकेंसी के लिए हम जो है बीएड करके आते हैं तब अप्लाई कर पाते हैं, और सेम पोस्ट और सेम वैकेंसी के लिए जो प्राविधिक टेक्निकल फाइन बीएफए करके आता है वो भी अप्लाई कर लेता है। इंटरमीडिएट इसकी योग्यता रखी जाती है। तो ऐसा क्यों? अगर ये प्रशिक्षित स्नातक है, अगर आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बना रहे हो तो इसमें ट्रेंड और ग्रेजुएट कहाँ है? सीधी सी बात है। और यही बातें खटक रही हैं अधिकारियों को भी, इसीलिए योग्यताएं बदल रही हैं। अब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का मतलब फुल्ली ग्रेजुएटेड प्लस ट्रेंड होगा, ठीक है। तो अब इन सारे कोर्सेज का नामो निशान मिटने वाला है। बहुत जल्दी इन सभी लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। ना तो ये एलटी में अप्लाई कर पाएंगे, ना ये टीजीटी में अप्लाई कर पाएंगे, ठीक। इसका प्रस्ताव शासन के पास है। अब शासन इस पर क्या निर्णय करता है, क्या चीजें देखने के लिए मिलेंगी, ये आप लोगों को मंगलवार तक पता चल जाएगा। सबसे बड़ी समस्या इसी बात को लेकर के आ रही है कि बीएड वाले डिग्री धारकों की जो संख्या, बीएड प्लस ग्रेजुएट, ये योग्यता बहुत बड़ी होती है कला विषय के लिए, ठीक है ना। अगर इनकी संख्या लगभग 80,000 के ऊपर है तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा समस्याएं आने वाली हैं टेक्निकल फाइन, प्राविधिक और बीएफए आदि के स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना, जो अन्य भर्तियों में अप्लाई करते रहे हैं। और चूंकि अब योग्यताएं भी चेंज हो रही हैं, तो अमूमन आप सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर तैयारियां अपनी नहीं कर रहे हैं तो तैयारियां कर लीजिए, क्योंकि आज हम सभी लोगों का जो एक मिशन ऑफ एलटी ग्रेड एंड जीआईसी लेक्चरर के लिए था, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जा रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो 2 चरणों की बात सामने आ रही थी कि एलटी ग्रेड 2 चरण में होगी, शासन ने क्लियर कर दिया 6 महीने के भीतर इस भर्ती को कंप्लीट करिए। 6 महीने के भीतर कंप्लीट करने का मतलब समझ रहे हैं, 1 जुलाई सन 2024 तक शिक्षक विद्यालयों में पहुंच जाने चाहिए, ठीक। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, फिलहाल तो इस वर्ष विज्ञापन आने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगले वर्ष भी विज्ञापन आप सभी लोगों को गर्मियों में ही देखने के लिए मिलेगा, मई अथवा जून में, ठीक है ना। इसके पहले अभी कोई विज्ञापन आपका फिलहाल उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नहीं आने वाला, पहला। दूसरा, ये साल भर में 2 बार आपको टीईटी मिल जाएगी, ठीक है, साल भर में आपको 2 बार टीजीटी पीजीटी मिल जाएगी, और साल भर में 2 बार आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड जीआईसी मिल जाएगी। ये क्लियर हो गया है, ठीक है ना। ये अंतिम भर्ती है लोक सेवा आयोग के माध्यम से। इसके बाद शिक्षा सेवाचयन आयोग ही आपके राजकीय भर्तियां भी करवाएगा, ठीक है ना। काफ़ी सारी चीज़ें पेंडिंग में थी, इसलिए शिक्षा सेवाचयन आयोग को ना दे करके बल्कि आपके